हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अमित। वेलकम बैक टू मेरा सिलेबस। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी वीडियोस 9th एंड 8th क्लास की मैथ के लिए रहने वाली हैं वो आप लोगों तक आती रहेंगी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन वीडियोस। मैंने पहले आप लोगों को अपलोड कर दिया था तो आप लोगों ने उसके गो थ्रू हो गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। तो यहाँ पे और हमें बताना है उसमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कर्व के लिए रिलेटेड या कन्वेक्स के या कनकेव के, उनमें से कौन कौन सा ये फिगर शो करता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है इन फिगर्स में से कि सिंपल कर्व कौन सा है। तो बच्चों देखो, सिंपल कर्व मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी लाइन से बनी हुई आकृति या फिगर, जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी डिज़ाइन हो बट वो क्या होनी चाहिए, वो लाइन अपने आप को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स लाइक ये भी कर्व है लेकिन ये क्या हो गया, ये क्रॉस हो गई, लाइन अपने आप को क्रॉस कर गई, तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इनमें से सिंपल कर्व कौन सा हो गया? एक तो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद सेकंड भी हो गया, ठीक है, थर्ड इसमें नहीं हो गया क्योंकि ये ऊपर का और बीच में अलग है तो ये थर्ड इसमें नहीं होगा। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ भी सिंपल है, सेवन्थ भी है और ये क्रॉस भी नहीं कर रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन ए के हो गए। ऑप्शन ए का कौन सा हो गया सिंपल कर्व? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं बच्चों, इसके बाद है फिफ्थ, फिफ्थ हो गया, एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो ये हमारे हैं सिंपल कर्व। उसके बाद हमारा बी ऑप्शन क्या पूछता है? बी ऑप्शन पूछता है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो अब बच्चों देखो, कर्व तो ये है लेकिन ये क्या है? ओपन कर्व है। अब जो क्लोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो फर्स्ट भी है एक तो जो क्लोज हो रहा है, सिंपल भी है। सेकंड हो गया जो क्लोज है, फिर फोर्थ भी क्रॉस नहीं है, और फिफ्थ हो गया जो कि क्लोज है और क्रॉस भी नहीं कर रहा अपने आप को। सिक्स्थ भी है एंड सेवन। तो ये तो सेम हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन सेम हो जाएगी। आप लोगों को समझना है कि सिंपल कर्व तो क्या है कि कोई भी कर्व हो सकता है, बस वो लाइन अपने आप को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एंड क्लोज हो गया कि उसका मुंह क्लोज होना चाहिए। तो ये इधर मान लो, अब ये क्लोज हो गए ना सारे और सिंपल भी है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद ऑप्शन हमारा है सी। तो सी क्या पूछा है बच्चों इसने? कन्वेक्स पॉलीगन। अब मैंने नहीं सॉरी पॉलीगन। अब मैंने पॉलीगन आपको बताया था कि जितनी भी साइड से बनी होती हैं जो शेप्स होती हैं, जैसे ये हो गया रेक्टेंगल, हो गया ये स्क्वायर, हो गया, तो ऐसी मैंने आपको बताई थी हेक्सागन, पेंटागन, तो वो लाइन से बनी होती है। तो इसमें लाइन से बनी हुई एक तो फर्स्ट है हमारे पास, एक सेकंड है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, उसके बाद हमारा डी आता है। डी में इन्होंने पूछा है कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मैंने बताया था कि जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे शेप में, वो क्या होने चाहिए? लेस देन 180 डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें देखो, ये तो 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन ये क्या हो गया? 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखो 180 से ये भी कम है, ये तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है उसमें सारे एंगल क्या है? 180 से कम है। उसके बाद तो थर्ड फोर्थ ये तो शेप है ही नहीं, लाइन से बनी हुई नहीं है, तो ये तो नहीं होंगी। इसके बाद हमारा ऑप्शन है ई का। ई में इन्होंने पूछा कनकेव। तो कनकेव कन्वेक्स का उल्टा हो गया कि एटलीस्ट एक एंगल है वो 180 से बड़ा होना चाहिए। तो एक जो फर्स्ट है इसमें सारे 180 से छोटे हैं, लेकिन ये क्या है? 180 से बड़ा है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट हो गया। अब आप कहोगे कि सर जो सेवन्थ है उसमें भी ये एंगल 180 से बड़ा है। जी बड़ा है, लेकिन ये कोई एक साइड नहीं है, ये कर्व है, तो ये पॉलीगन में आएगा ही नहीं, तो इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बी है इरेगुलर हेक्सागन, एंड सी है इरेगुलर ए ट्राइंगल। तो बच्चों इसमें हमें बताना है कि किस जो नीचे शेप दी गई है उसको अगर हम बनाते हैं तो उनके कितने कितने डायगोनल्स बनेंगे। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं। तो इसमें हमें बनाना है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, राइट। चलो मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल बनानी है हमें। ये क्वाड्रिलेटरल हो गई, ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये साइड डी हो गई। तो अब मैंने जो बताया था कि डायगोनल क्या होता है कि हमेशा एक जो इससे नेक्स्ट जो कॉर्नर होता है उसको छोड़ के उस पॉइंट्स को मिलाने के लिए।
तो जैसे ए से नेक्स्ट क्या, इधर बी है इधर डी है, तो इससे मैं किससे मिलाऊंगा, सी से मिलाऊंगा। तो एक डायगोनल तो ये हो गया। बी का एडजेसेंट एक ए है एक सी है, तो इनसे तो मैं मिला नहीं सकता, तो मेरे को किससे मिलाना पड़ेगा, डी से मिलाना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने बने, ये एक हो गया ये दूसरा हो गया। तो इसमें कितने बने डायगोनल, इसमें हो गए नंबर ऑफ डायगोनल 2। ऐसे ही जो बी है उसमें देखते हैं अब हम, बी में बनानी है हमें एक रेगुलर हेक्सागन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको हेक्सागन, आप लोगों को ये शेप जरूर आनी चाहिए बच्चों। ये हो गई हेक्सागन। हेक्सागन बोले तो कॉर्नर कितने हो गए, 6, ए 1 2 3 4 5 6। ये हो गई ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई एंड एफ। तो देखो यहाँ से मैं एक तो डायगोनल इस पे डाल सकता हूँ, एक इस पे डाल सकता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ इसके सामने हो गई, तो 3 हो गए। अब इस पॉइंट से मैं कहाँ डाल लूँगा, इस पॉइंट से एक तो मैं यहाँ डाल दूंगा, 4 हो गए, और इस पॉइंट से एक मैं यहाँ डाल लूँगा, 5 हो गए, ठीक है। इस पॉइंट से देखो एक तो ये डला ही हुआ है, एक मैं ये डाल देता हूँ, 6 हो गए, एक मैं यहाँ डाल देता हूँ, 7 हो गए। इस पॉइंट से देखो ये भी डला हुआ है, तो ये मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे 8 और ये 9, और इस पॉइंट से ये भी डला हुआ है, ये भी डला हुआ है, ये भी डला हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए बच्चों, 9। तो हेक्सागन में डायगोनल कितने आए, 9। उसके बाद है हमारा सी। सी में बनाए उन्होंने एक ट्राइंगल। चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये हो गई मेरी ट्राइंगल, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया। अब अगर मैं ए से यहाँ डालूंगा तो इससे तो नेक्स्ट कॉर्नर ये है, यहाँ नहीं डाल सकता। यहाँ डाल दूंगा तो ये भी नेक्स्ट कॉर्नर हो गया, तो ए से एडजेसेंट तो नहीं डलेगा। तो यहाँ पे और कोई कॉर्नर बचा नहीं, ऐसे बी से भी नहीं डलेगा, ऐसे सी से भी। तो यहाँ पे डायगोनल कितने हो गए टोटल, 0। दैट मीन्स अगर मैं डायगोनल की बात करूँ एक क्वाड्रिलेटरल में तो उसमें 2 होंगे। हेक्सागन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें होंगे 9, और अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो उसमें डायगोनल कितने होंगे, 0। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कहा है इसने कि अगर हमारे पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो एंगल सम होंगे इंटीरियर का टोटल वो कितना होगा। चलिए तो हमें एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनानी पड़ेगी पहले। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो गई बच्चों, ये होगी साइड ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ये सिंपल होती, मान लो स्क्वायर होता या रेक्टेंगल फॉर्म में होती तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो जाता, वो भी 90, और उनको हम सम कर देते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, इसमें ट्राइंगल बना लेनी है। तो अगर मैं ए से डी पे डायगोनल डालता हूँ, मैंने आप लोगों को डायगोनल बताया था, तो इसमें अब ट्राइंगल हमारी हो गई, एक तो ये होता है ट्राइंगल ए सी और डी। एक ट्राइंगल तो ये हो गई ए सी और डी, ये तो एक ट्राइंगल हो गई। और एक ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गई, ट्राइंगल ए बी और डी, सॉरी ये डी आएगा। ये अब हमारे 2 ट्राइंगल हो गई, एक ये बन गई ये वाली। तो अब इसमें देखो हमें पता है जो ट्राइंगल होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो देखो इसमें क्या हो गया कि जो एंगल होगा वो ए ट्राइंगल, इसका ए का सी का डी का, इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और जो सेकंड ट्राइंगल है उसका भी ए बी डी का कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो जब इनका सम करेंगे हमारे पास तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है अब हमारी 2 ट्राइंगल बन गई, और हर ट्राइंगल के एंगल का जो सम होता है इंटीरियर का वो कितना होता है, 180 होता है। तो अब 2 ट्राइंगल्स हैं तो 180 का डबल प्लस कर देंगे और 360 आंसर आ जाएगा। अब आगे वो कहता है कि मान लो ये तो हमारे पास कन्वेक्स जो थी, ये क्वाड्रिलेटरल थी, अगर वो कन्वेक्स ना हो तो उसका सम कितना आएगा। तो चलिए एक नॉन कन्वेक्स बना के देख लेते हैं।
ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गई, ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये कन्वेक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो ये एंगल है ये 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये कन्वेक्स नहीं हुई, कनकेव हो गई। तो चलिए इसमें भी हम देखते हैं। तो ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मान लो मैं इस ए को इस सी पॉइंट पे मिला देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल बन गई हमारे पास। एक तो ट्रायंगल हो गई ए बी और सी, ये वाली बन गई, ठीक है। और एक ट्रायंगल क्या बन गई हमारे पास, ए सी और डी बन गई, ये वाली, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें फिर भी पता है कि जो हमारा सम होता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका भी 180 हो जाएगा और इसका भी 180 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे इनको तो आंसर क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो क्या बोल रहा है, लैंग्वेज का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।